नमो नमः। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीजीटी, पीजीटी और बिहार एस्टेट को मद्देनज़र जो कक्षाएं संचालित कर रहे हैं उसमें यह दूसरा ग्रंथ है। पहला रघुवंशम का हम लोगों ने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है, जिसमें कि सामान्य परिचय है, प्रश्नोत्तरी है, सूक्तियाँ हैं। अब हम लोग दूसरे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिस क्रम में हमने किराता अर्जुनियम का सामान्य परिचय पढ़ लिया है। प्रश्नोत्तरी की एक श्रृंखला भी 35 प्रश्नों की कंप्लीट कर ली है। अब ये श्रृंखला दूसरी है और इसके बाद हम लोग किराता अर्जुनियम की महत्वपूर्ण सूक्तियों का भी अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुका है। 36 से आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, किराता अर्जुनियम में अदेय मातृका कौन है? किराता अर्जुनियम में अदेय मातृका शब्द से किसका हमें बोध होता है? तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले लोगों को अदेय मातृका कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? द्रौपदी के समीप पहुँचते हैं। वनेचर की बात सुनने के बाद में युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के समीप पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। बी नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथम त्वमेतौ धृत संयमो यमो विलोकयन्नुत्सहसे न बाधितुम। इस श्लोक में यमो किस युग्म के लिए प्रयुक्त है? यमो जो है नकुल और सहदेव का विशेषण है। पूछ लिया जाता है किराता अर्जुनियम में यमो शब्द किसके लिए प्रयोग है? तो नकुल और सहदेव के लिए। महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है? महापुरुषों के साथ में उन्नति कराने वाला विरोध। यदि विरोध अगर आप कर रहे हैं तो किसी महापुरुष के साथ करिए, वह भी आपको उन्नति की दिशा में लेके जाएगा। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है? तो दुर्योधन जो है वो यज्ञ कार्य में दुशासन को युवराज के पद पर बैठा करके अपने यज्ञ कार्य में लगा रहता है। 41 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? तो दुर्योधन युधिष्ठिर का नाम सुनते ही भयभीत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी राइट आंसर होगा। मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? तो मही भुजे में आपका चतुर्थी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 43 का भी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विघाताय में कौन सी धातु है? तो विघाताय में धा धातु है। क्वेश्चन नंबर 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। कृत प्रणाम में कौन सा समास है? कृत प्रणाम में बहुब्रीहि समास है। यह ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कृत प्रणाम कौन है या किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो वनेचर के लिए हुआ है। वनेचर प्रणाम करके, कृत प्रणाम मतलब जिसने प्रणाम कर लिया है, ऐसा वह वनेचर बहुब्रीहि समास है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो वनेचर में ट प्रत्यय है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होता है? तो किराता अर्जुनियम में। किराता अर्जुनियम को लक्ष्म्यांत भी कहा जाता है, लक्ष्म्यांत महाकाव्य। तो कौन सा है? किराता अर्जुनियम है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग के अंत्य श्लोक में कौन सा छंद है? तो आप जानते हैं 1 से लेकर के 44 तक वंशस्थ है, 45 में पुष्पिताग्रा है और 46 में मालिनी छंद है। तो आपका पहले सर्ग के अंतिम श्लोक में डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मालिनी। कृषिवल से क्या तात्पर्य है? तो कृषिवल जो है वो किसान का विशेषण है। किसान शब्द के लिए आया है कृषिवल। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है, नारी समया में समया का से क्या तात्पर्य है? तो समया शब्द से तात्पर्य है मर्यादा। पूछ लिया जाएगा किराता अर्जुनियम में समया शब्द का क्या अर्थ है? तो मर्यादा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। 50 प्रश्न हमने पूरा कर लिया है। यमौ कौन है? ये अश्विनी पुत्र जो है, अश्विन पुत्र नकुल और सहदेव को यमौ कहा गया है। पीछे हम लोगों ने यह प्रश्न कर भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भीम किसके पुत्र हैं? तो भीम जो है वो वायु के पुत्र हैं। वायुपुत्र भीम। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम। हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो ऐसा वचन दुर्लभ है। यह उक्ति किस ग्रंथ में है? तो किराता अर्जुनियम में है। डी नंबर राइट नहीं, ये देखो यहाँ पे कोष्टक में ये भी दे दिया है कि किसने कहा है। तो किराता अर्जुनियम में तो है, लेकिन वनेचर ने कहा है कि युधिष्ठिर ने कहा है? तो यह उक्ति जो है वो वनेचर की है। सी नंबर राइट आंसर होगा। कह रहे हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो हे राजन, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, इसलिए मैं मनोहारी तो नहीं बोलूंगा पर वह हितकारी होगी। तवा विधानाद व्यत्य नतानन, कह रहे हैं कि यहाँ पे नतानन कौन है? तो नतानन सुयोधन है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 54 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
सुयोधन कौन है? दुर्योधन को ही किरातार्जुनीयम में सुयोधन भी कहा गया है, क्योंकि वह अच्छे कार्य कर रहा है युधिष्ठिर के प्रतिस्पर्धा में। क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, अर्जुन किसमें नायक के रूप में वर्णित है? तो अर्जुन जानते हैं आप किरातार्जुनीयम में नायक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो पीछे हम लोग कर चुके कि किरात शब्द जो है वो भगवान शिव के लिए है। किरात वेशधारी शिव पूछ लिया था, किरात वेशधारी शिव का वर्णन कहाँ मिलता है? तो किरातार्जुनीयम में मिलता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 57 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 58 है, कीदृशं वचः दुर्लभम भवति? किस प्रकार का वचन दुर्लभ होता है? तो हितकारी और मनोहारी, कई बार पढ़ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के स्थान पे हम जानते हैं कि पांडव द्वैत वन में निवास करते हैं, जहाँ वनेचर आते हैं युधिष्ठिर से दुर्योधन की सारी कहानी कहने। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थ गौरव संपन्नम काव्यम किम नाम भारवे? तो भारवे अर्थ गौरवम और भारवी की एकमात्र रचना मिलती है जो है कि किरातार्जुनीयम। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आज की कक्षा 60 प्रश्नों की यहीं पे सीरीज नंबर 2 को हम समाप्त करते हैं। आप इसका अध्ययन करिए और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको देखिए। और अगर आपने इसका सामान्य परिचय नहीं पढ़ा है तो सामान्य परिचय का भी अध्ययन करिए। उसके बाद आप प्रश्नोत्तरी करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।